अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं याश शुजा। मेरे फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पर खुश आमदीद। दोस्तों, वही हुआ जिसका डर था। साइफर केस में चेयरमैन पीटीआई इमरान खान और साबिक वफाकी वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी को 10-10 साल कैद की सजा सुना दी गई है। एक तो इस खबर पे आपसे आज तफसीली बात करूंगा इस केस की समाअत के हवाले से, और दूसरा, कप्तान ने जेल से खसूसी पैगाम भिजवाया है कारकुनों को। इस फैसले का शायद कप्तान को पहले पता था कि फैसला क्या होना है, और इसलिए एक खसूसी पैगाम जो है वो कप्तान की जानिब से अपने कारकुनों को भेजा गया है। दूसरी जानिब साइफर केस के हवाले से ही शाह महमूद कुरैशी का एक बहुत बड़ा बयान जनरल बाजवा के हवाले से सामने आया है, जो कि इस समाअत के दौरान और इस सजा से पहले उन्होंने सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए कुरान पर हलफ देते हुए दिया। सबसे पहले साइफर केस के हवाले से बात करने से पहले शाह महमूद कुरैशी का यह बयान मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं कि वहां मौजूद जो सहाफी थे उनसे शाह महमूद कुरैशी ने बात करते हुए कहा कि जनरल बाजवा ने उन्हें बुलाया, और जब वो उस वक्त वफाकी वजीर खारजा थे, और साइफर केस के हवाले से उन्होंने कहा कि तुम लोग अपनी सिमत दुरुस्त करो वरना तुम सबको इस केस में सजा होगी। और यही उन्होंने कहा कि मैं हलफ देने को तैयार हूं, जनरल बाजवा को बुलाएं तो अदालत में मैं इस बात पर कुरान पर हलफ देने को तैयार हूं कि यह वाकया ऐसे ही हुआ था। इसके साथ साथ उन्होंने यह भी इंकशाफ किया कि जनरल बाजवा ने इमरान खान को भी यही धमकी दी थी। तो ये साइफर केस के हवाले से पहली बात तो ये कि शाह महमूद कुरैशी ने आज एक बहुत बड़ा इंकशाफ किया है और चैलेंज किया है जनरल बाजवा को कि वो अदालत में आए, तो वो कुरान पे हलफ देके ये सारी बातें करना चाहते हैं। लेकिन किसी अदालत में क्या इतनी हिम्मत है कि वो साबिक आर्मी चीफ को अदालत में तलब कर सके। दूसरी जानिब साइफर केस के हवाले से बात करूंगा कि साइफर केस के हवाले से जो कल समाअत हुई और मैराथन समाअत हुई, 12 घंटे से जायद तक समाअत होती रही। तमाम गवाहों पर जिरा भी कल मुकम्मल की गई, और उससे पहले जो इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी को वही वकला फराहम किए गए जो कि इससे पहले इस केस में उनके खिलाफ वो जूनियर वकला हैं, अपने सीनियर को असिस्ट कर रहे थे। उसी वक्त हमें पता चल चुका था कि साइफर केस में इमरान खान को सजा देने का फैसला कर लिया गया है। और इसके हवाले से बड़े बावसूख जराए से ये खबरें भी आ रही थी कि एक और 9 मई तर्ज का फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करने की तैयारी है, कि कारकुन जो है वो गम गुस्से और इश्तियाल में आए और बाहर निकले और तोड़ फोड़ करें, जिसके नतीजे में इंतखाबात को मौखर करने का मौका मिल सके एस्टेब्लिशमेंट को। तो इस हवाले से साइफर की इस कदर तेजी से समाअत की गई, और जो रिपोर्टर इसकी कवरेज कर रहे थे वो हैरान परेशान थे कि एक एक दिन में ही 13 यानी कल जो मैराथन समाअत हुई उसमें 13 जो गवाह थे इस केस के, उनसे कल जिरा मुकम्मल की गई, और ये केस सुबह शुरू होकर रात गए तक जारी रहा और 12 घंटे से जायद वक्त तक जारी रहा। तो उसी वक्त इंटेंशन क्लियर हो चुकी थी। और इस सिलसिले में इमरान खान की बहन अलीमा खान का भी एक वीलॉगर के साथ इंटरव्यू सामने आ चुका था कि उन्होंने जब सजाए मौत का मुतालबा किया तो उस वीलॉगर ने सवाल किया अलीमा खान से, उन्होंने कहा हम तो हैरान परेशान रह गए, लेकिन इमरान खान जो थे वो हंस पड़े, वो इनके इस मुतालबे पे हंस पड़े, और शायद उनको ये यकीन था कि ये इस हद तक जाएंगे। तो इस हवाले से, इस केस के हवाले से इमरान खान के बदतरीन नाकदीन भी इस केस के हवाले से अदलिया के ऊपर अपने शकूक व शुबात का इजहार कर रहे थे और तनकीद कर रहे थे जिस तरह इस केस की समाअत की जा रही थी। लेकिन उस वक्त इस तनकीद में शिद्दत आ गई जब इमरान खान के वकला को इस केस के लिए उनका केस लड़ने की इजाजत नहीं दी गई, जेल में दाखिले की इजाजत नहीं दी गई, और उन वकला को इमरान खान का स्टेट की तरफ से और शाह महमूद कुरैशी का वकील मुकर्रर किया गया, जो इस केस में चंद रोज पहले तक अपने सीनियर वकला को उनके खिलाफ असिस्ट कर रहे थे। ये तो साइफर केस के हवाले से जो जारी थी उसके हवाले से मैंने आपको बताया। लेकिन इस केस के हवाले से इमरान खान को शायद कहीं पे पता था कि उनको यकीनी तौर पर सजा दी जाएगी और इंतखाबात के से पहले दी जाएगी। और कल की पेशी के दौरान जब शाह महमूद कुरैशी काफी जज्बाती हो रहे थे जज साहब के सामने, तो उस वक्त इमरान खान गैर हाजिर थे अदालत से, और वो सिर्फ हाजिरी लगाने आए अदालत, और हाजिरी लगाकर वापस अपनी बैरक चले गए और जाकर सो गए। और जाने से पहले उन्होंने हाजिरी लगाने के बाद कहा था कि ये फिक्स्ड मैच है और मुझे पता है कि इसका रिजल्ट हमारे खिलाफ आना है, ये फिक्रा बोल के वो अदालत से चले गए थे। लेकिन इससे पहले उन्होंने सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए एक पैगाम अपना दिया था अपने कारकुनों को कि इस केस में अगर उनको सजा होती है तो कारकुन किसी सूरत में इश्तियाल में ना आए,
बल्कि अपना तमाम तरगम गुस्सा 8 फरवरी के इंतखाबात के लिए संभाल के रखें। और उन्होंने कारकुनों को यह पैगाम दिया कि 8 फरवरी को ज्यादा से ज्यादा तादाद में वोट डाले जाएं, क्योंकि हुकूमत हर कीमत पर 8 फरवरी के इंतखाबात में पीटीआई को इंतखाबात से बाहर रखना चाहती है। और इस हवाले से मैं आपको अपने गुज़िश्ता रोज के वीलॉग में बता चुका हूं कि इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट की आंखों के जो तारे हैं नजम सेठी साहब, वो समा टीवी में अपने प्रोग्राम में वाज़ेह तौर पर बता चुके हैं कि अगर इंतखाबात के दिन यानी 8 फरवरी के दिन टर्न आउट ज्यादा रहा और एस्टेब्लिशमेंट को यह पता चला और ये यकीन हो गया कि पीटीआई जीत जाएगी, तो फिर इंतखाबात को मौखर कर दिया जाएगा। और इस सिलसिले में ग्राउंड भी तैयार कर ली गई है। दहशतगर्दी का खतरा है, कोई हमला हो सकता है, सरहदों पे छेड़छाड़ हो सकती है। ये उनके प्रोग्राम का रिकॉर्ड ट्विटर पे सोशल मीडिया पे तमाम पर उनका ये क्लिप मौजूद है। सईदा आयशा नाज एंकर के साथ गुफ्तगू करते हुए ये बात कर रहे थे और उनका क्योंकि पीटीआई ही तो प्रॉब्लम की जड़ है, उसको तो लाना ही नहीं है। तो इस हवाले से इमरान खान को चूंकि पता था कि उनको इसमें सजा देनी है, तो इस हवाले से उन्होंने पहले ही एक पैगाम रिकॉर्ड करा रखा था और अपने कारकुनों के नाम कि उन्होंने इस सजा पर इश्तियाल में नहीं आना और ट्रैप में नहीं आना। जैसे कि 9 मई को इमरान खान को जबकि गिरफ्तार किया हुआ था और उस वक्त भी एक ट्रैप का जाल बिछाया गया और उनके कारकुनों को ट्रैप किया गया। और इस हवाले से उन्होंने कहा कि इसका बदला 8 फरवरी को वोट की सूरत में आपने देना है। इस हवाले से मजीद अपडेट भी आपकी खिदमत में पेश करता रहूंगा। अपने दोस्तों और रिश्तेदारों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।